नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीआर भक्ति पर। आज मैं आपके लिए लाई हूँ महाभारत की एक असीम कहानी जिसका टाइटल है भीम और दुर्योधन का युद्ध। महाभारत केवल एक युद्ध की गाथा नहीं है, यह धर्म, अधर्म, अहंकार, प्रतिशोध और न्याय की भी कहानी है। इस युद्ध में कई महान योद्धाओं ने अपने जीवन का बलिदान दिया, लेकिन अंत में निर्णायक लड़ाई भीम और दुर्योधन के बीच गदा युद्ध के रूप में लड़ी गई। यह युद्ध केवल दो योद्धाओं के बीच नहीं था, बल्कि यह धर्म, अधर्म और अंतिम परीक्षा थी। यह युद्ध भीम की प्रतिज्ञा और दुर्योधन के अहंकार का टकराव का परिणाम थी। यह युद्ध महाभारत के अंतिम अध्याय का प्रतीक था, जिसने कुरुवंश के पतन के मोहरा लगा दिया। भीम और दुर्योधन की शत्रुता बचपन से ही थी। भीम जन्म से ही बलशाली और पराक्रमी थे। दूसरी ओर दुर्योधन गदा युद्ध महान योद्धा थे, जिसने बलराम ने स्वयं गदा विद्या सिखाई थी। भीम पांडवों में से सबसे अधिक शक्तिशाली थे और दुर्योधन कौरवों में से सबसे बड़ा योद्धा था। बचपन में ही दुर्योधन कई बार भीम को मारने का प्रयास कर चुका था, लेकिन हर बार असफल रहा। जब दुर्योधन ने द्रौपदी का अपमान किया तो उसने भरी सभा में चीर हरण कर खींचा। तभी भीम ने प्रतिज्ञा ली, मैं इस दुर्योधन को जांग तोड़ दूंगी। और जिसने द्रौपदी को बैठने का संकेत दिया था, यह प्रतिज्ञा इस गदा विद्या की नींव बन गई। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हुआ। भीम, द्रोणा, कर्ण, जयद्रथ सब कौरवों के पक्षी मारे जा चुके थे। शकुनी की वीर गति का प्राप्त हो चुके थे। पांडवों की विजय निश्चित हो चुकी थी, लेकिन दुर्योधन अब भी अपने अहंकार और हर्षदीनता के पीछे हट गया। दुर्योधन ने जब देखा कि उसकी पूरी सेना समाप्त हो गई है, तब उसने अपना गदा लेकर एक जलाशय में छिप गया। पांडवों ने उसे खोज निकाला और युद्ध के लिए ललकारा। दुर्योधन ने कहा, मैं अब भी तुम सबको अकेले पराजित कर सकता हूँ, आओ मुझसे गदा युद्ध करो। भीम ने चुनौती स्वीकार की और गदा युद्ध प्रारंभ हुई। यह युद्ध समाप्त के नियमों पर लड़ा जा चुका था, यानी दोनों योद्धाओं के समान अवसर दिए गए। श्री कृष्ण, बलराम, पांडव और अन्य योद्धा ये युद्ध देखने के लिए खड़े थे। बलराम, जो दुर्योधन के गुरु थे, यह युद्ध को देखकर क्रोधित हो रहे थे, क्योंकि ये द्रोणाचार्य अपने गुरुदेव विद्या का अपमान कर रहे थे। दुर्योधन बलराम के शिष्य थे, इसलिए उनकी गदा भीष्म मानी जाती थी। भीम अपने बल और शक्ति का प्रहार कर रहे थे, जबकि दुर्योधन चालाकी और तकनीक से वार कर रहा था। यह युद्ध बहुत देर तक चला और दोनों युद्ध थकने लगे। और श्री कृष्ण ने देखा दुर्योधन युद्ध में भीम पर भारी पड़ा जा रहा है। श्री कृष्ण जानते थे कि अगर यह युद्ध निष्पक्ष तरीके से चलता रहा तो दुर्योधन विजय हो सकता है। उसने भीम को याद दिलाया, भीम, तूने प्रतिज्ञा ली थी कि तू दुर्योधन की जांग तोड़ेगा, अब समय आ गया है। भीम ने पहले तो नियमों के विरुद्ध प्रहार करने से मना कर दिया, लेकिन जब श्री कृष्ण ने उसे कहा, युद्ध में अधर्म करने वाले के साथ धर्म निभाना मूर्खता है, तू अपनी प्रतिज्ञा ली थी, अब उसे पूरा कर। श्री कृष्ण के संकेत पर भीम ने अपनी पूरी शक्ति से दुर्योधन के जांघ पर गदा का प्रहार किया। दुर्योधन वेदना से तड़प उठा, वह धरती पर गिर पड़ा। वह अब खड़ा नहीं हो सकता था। उसने क्रोधित होकर कहा, यह अधर्म है, गदा युद्ध में नीचे वार करना निषेध है। बलराम ने क्रोध में आकर कहा, भीम ने नियमों का उल्लंघन किया है, यह युद्ध अनुचित है। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे बलराम, दुर्योधन ने जीवन भर अधर्म किया। जब इसने द्रौपदी का अपमान किया, तब क्या धर्म का बात सही था? दुर्योधन ने अपनी गलती का एहसास किया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसने श्री कृष्ण ने कहा, मैंने जो कहा मेरा अधिकार था, मैं राजा था, राजा कोई गलती नहीं करता। श्री कृष्ण ने कहा, राजा ने वही होता है जो न्याय करता है। अहंकार और अधर्म के कारण तेरा पतन हुआ। दुर्योधन तड़पता रहा और उसकी मृत्यु हो गई। अत्यधिक अहंकार व्यक्ति को अत्यधिक पतन की ओर ले जाता है। अधर्म और छल से मिली जीत अंततः विनाश में बदल जाती है। शक्ति और वीरता का उपयोग केवल धर्म के मार्ग पर करना चाहिए। न्याय और सत्य की जीत अंततः निश्चित होती है। जय श्री कृष्ण, जय धर्म।